गुड मॉर्निंग भाई। कैसे हो सब लोग? एकदम बढ़िया मौज मस्ती में। चलो तो भाई उम्मीद ही कर सकते हैं कि सारे बढ़िया मौज मस्ती में होंगे। तो भाई मेरे कल जैसे अपन ने इंग्लिश का एक टॉपिक कंप्लीट किया था, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल गई होगी। ठीक है मेरे भाई, अगर नहीं मिली है तो बता देना, बाकी होपफुली मिल गई होगी क्योंकि मैंने टेलीग्राम पे पीडीएफ जो है दे चुका था मैं पहले ही टीम को, तो उन्होंने अपलोड कर दी होगी मेरे भाई। ठीक है, बाकी कल आपका 1 नंबर पूरा हो गया था, मतलब 1 नंबर आपका कंफर्म हो गया एयरफोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम उसी सीरीज को आगे करेंगे और हम 1 नंबर का नया टॉपिक लेते हैं जिससे हर बार आपका एक सवाल पूछा जाता है मेरे भाई। ठीक है, और वो कौन सा? नरेशन। इससे एक सवाल आना है, कोई नहीं रोक सकता है, कोई किसी के अंदर इतना दम नहीं है कि इस सवाल को रोक ले मेरे भाई। हर बार पूछा जाएगा और ये आना ही आना है, और इतना आसान सवाल आता है कि आप लोग देखते ही लगा दोगे। ठीक है मेरे भाई, तो इसका थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिएगा आप मेरे भाई। पहले तो इसके अंदर क्या होता है, देखो इसके अंदर आपके ना कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे आपका जो है सेज 2 है वो आपका किस में चेंज होता है मेरे भाई। फिर जो है आपका जो है सेड 2 है वो किस में चेंज होता है मेरे भाई। ठीक है, ठीक है, उसके बाद में जो अपोस्ट्रोफ के जो दो सिंबल आते हैं ये किस में चेंज होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई इसके अंदर। ठीक है, और उसके बाद में जो आपके मतलब कि ये सब्जेक्ट होता है वो किसके अनुसार चेंज होता है। ठीक है, ये भी लिख देता हूँ मैं, आपका जो सब्जेक्ट होता है वो किसके अनुसार चेंज होता है। ठीक है मेरे भाई, तो देखो सेज 2 है वो अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार से चेंज होता है मेरे भाई। ठीक है कि सर अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार से कैसे बता रहे हो आप? देखो अगर सीधा आएगा सेज 2 और आपका जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव नहीं है तो आपका सीधा सीधा चेंज हो जाएगा टेल्स में। ठीक है, और सेड 2 है ये किस में चेंज हो जाएगा मेरे भाई? टोल्ड में हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये तो हुई बात आपकी सीधा। उसके बाद कि सर अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, इसको चेंज कर देना आस्क में और इसको चेंज कर देना आस्क्ड में। ठीक है मेरे भाई, ये रही बात अपनी इतनी सी। ठीक है, इसके भी मैं आपको नोट्स जो है एकदम प्रिंटेबल दे दूंगा। ये देखो मैंने आपका ये इतना सा है ना, लगभग 5 या 7 पेज के अंदर मैंने बच्चों को बहुत बढ़िया मैटर करवाया। ये उसी बच्चे के नोटबुक के पेजेस हैं जिसने भेजे हैं। ये पूरी की पूरी मैंने इस मैटर को देखा है, बहुत ही बढ़िया मैटर है, इसमें बहुत अच्छे से लिख रखा है। ये सारा का सारा मैं आप लोगों को प्रिंटेबल पीडीएफ में दे दूंगा मेरे भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया लिख रखा है इसने, और इसके अंदर से आप ये मान लो कि आपके 10 से 12 सवाल बन जाएंगे इससे आपके। ठीक है, तो आपको या तो टॉपिक वाइज दे दूंगा और आप वैसे बोलोगे तो वैसे दे दूंगा मैं। ठीक है मेरे भाई, तो वो पीडीएफ अपलोड कर देना आज नरेशन वाली। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, देखो ठीक है, तो ये आस्क्ड में चेंज हो गया। अब बात करते हैं मेरे भाई, ये जो आपके जो अपोस्ट्रोफ लगे हुए आते हैं ये किस में चेंज होते हैं? तो देखो साधारणतया तो ये चेंज होते हैं दैट में, सिंपल सेंटेंसेस में। अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो सर इफ में चेंज हो जाते हैं, या फिर किस में चेंज हो जाते हैं? वेदर में चेंज हो जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, अदरवाइज अगर मान लो वेदर का भी आपके यूज नहीं है मेरे भाई, आपके हमेशा यूज किसका है? इफ का ही यूज रहने वाला है, वेदर का यूज नहीं रहेगा। ठीक है, अब आप बोलोगे सर आपने वेदर हटा दिया, तो मेरे भाई ये आपके यूज नहीं होता है, वेदर यूज होता है एक्स्ट्रा आगे जाके। ठीक है, लेकिन वो आप लोगों का लेवल का नहीं है अभी। आपको सिर्फ क्या याद रखना है? दैट सिंपल सेंटेंसेज में इफ जो है वो आपका कौन से में? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद अगर भाई मेरे डब्ल्यू एच, जैसे इंट्रोगेटिव के 2 पार्ट आते हैं, एक आता है बिना डब्ल्यू एच फैमिली का, एक आता है डब्ल्यू एच फैमिली का। अगर आपके डब्ल्यू एच फैमिली का आ जाए तो यहाँ पे मेरे भाई डब्ल्यू एच फैमिली ही रहनी है, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपके 3 टाइप से ये चेंज हो सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, तीसरी बात अगर अपन करें मेरे भाई, तो सब्जेक्ट आपका किस प्रकार से चेंज होता है ये चीज़ आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो देखो सब्जेक्ट के अंदर आपका SON इस हिसाब से चेंज होता है मेरे भाई। अब ये क्या है मेरे भाई? सब्जेक्ट। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। और ये क्या है? नो चेंज। तो आपको पता ही लग गया होगा मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ। सन बटा 123 बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों में से जो वीडियो देख रहे हैं 90% ने पढ़ा होगा। ठीक है, सब्जेक्ट के अंदर कौन आता है मेरे भाई? फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई और वी। ये किसके अनुसार चेंज होंगे? कि सर ये चेंज होंगे फर्स्ट पर्सन के अनुसार। सेकंड पर्सन में कौन आता है मेरे भाई? कि सेकंड पर्सन में सर आता है यू। ये किसके अनुसार चेंज होगा? कि सर ये हमारा चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। थर्ड आता है आपका नो चेंज। और थर्ड पर्सन आपके कौन आते हैं? कि सर थर्ड पर्सन आते हैं हमारे ही, सी, इट,
दे और आपका बाई जो है नेम आ जाता है। ठीक है, ये आपके किस में आ जाते हैं मेरे भाई, थर्ड पर्सन में आ जाते हैं। तो ये थी आपकी मोटी मोटी बात, मतलब इनसे ये तो है आपके एकदम बेसिक्स है। ठीक है, सवाल आपके यहाँ से भी बनेंगे और सवाल जो अब आपको मैं बताऊंगा वहाँ से भी बनेंगे। ये चीज़ें भी आपको पता होना ज़रूरी है कि ये सेज टू किस में चेंज होता है, सेट टू किस में चेंज होता है, ये आपका सिंपल में होता है, ये आपका इंट्रोगेटिव में होता है मेरे भाई। ठीक है, ये फिर आपका जो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन किसके अनुसार चेंज होते हैं। ठीक है, और जो ये वाले जो आपका मतलब अपोस्ट्रोफ का सिंबल होता है ये वाला, ये किसके अनुसार चेंज होता है मेरे भाई। ठीक है, फिर बात करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की। हालांकि आपके सवाल जो आते हैं एयरफोर्स में उनके अंदर इम्पेरेटिव सेंटेंस नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन एक बार पूछा गया था मेरे भाई। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस भी पूछा गया है एक बार, और इसके अंदर क्या पूछा जाता है आपके, देखो इनके अंदर आपको ये सेज टू सेट टू नहीं मिलेगा, तो इसके अंदर क्या मिलेगा भाई, इसके अंदर जैसे देखो अपन बोलते हैं एलास। ठीक है, क्या बोलते हैं, एलास, एलास बोल दिया, तो इसका क्या मतलब हो गया कि सर एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एक्सक्लेम्ड विद सोरो मेरे भाई। ठीक है, और कि सर और हम जैसे जॉय के लिए काम में लेते हैं, जैसे हुर्रा काम में लेते हैं अपन, हुर्रा ले लिया तो वो एक्सक्लेम्ड विद जॉय आ जाएगा। तो मेरे भाई ये कुछ आपके है ना 3 या 4 चीज़ें हैं, जैसे केयरफुल हो गया, बी वेयर हो गया, तो उनके लिए वार्निंग शब्द यूज होता है। ठीक है, ऑर्डर्ड टू के लिए कमांड का यूज होता है। तो ये आपके 3-4 वर्ड्स हैं जो कि मैं आपको दे दूंगा पीडीएफ के अंदर। ठीक है, बाकी आपके अभी तक जो सवाल पूछा गया था ना वो एलास से ही पूछा गया था मेरे भाई, इसके अलावा सवाल नहीं बना है इम्पेरेटिव सेंटेंस में। ठीक है, बाकी आपके यहाँ से बढ़िया बढ़िया सवाल हर बार बनते हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद में मैं आपका जो इसका टेंस चार्ट होता है, इसके अंदर टेंस जो है एक्टिव पैसिव इसकी तरह चेंज नहीं होते, इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से चेंज होते हैं, वो चीज़ें भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई, उसके बाद अपन उसके ऊपर चलते हैं। ले लो फटाफट से स्क्रीनशॉट, ले लिया हो मेरे भाई, चलिए बढ़िया बात है। बाकी देखो नोट्स बनाते रहो, अच्छी बात है, क्योंकि मैं कल भी बताया था आप लोगों को कि नोट्स खुद के बनाना और दूसरे के नोट्स पढ़ना में बहुत ज़्यादा अंतर होता है मेरे भाई। जब तक आप अपने खुद के हाथ से लिख के नोट्स नहीं बनाओगे ना, तब तक आप लोगों को दिक्कत आनी ही आनी है। ठीक है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए अभी अपन बात कर लेते हैं इसका टेंस चार्ट। इसके अंदर अपन को 2 चार्ट याद करने पड़ेंगे मेरे भाई। एक तो आएगा आपका टेंस चार्ट और एक आएगा आपका टाइम चार्ट। ठीक है, अपन ने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में टाइम चार्ट नहीं पढ़ा था, टेंस चार्ट तो वहाँ भी पढ़ा था, लेकिन इसके अंदर आपके टाइम चार्ट भी ऐड हो जाएगा। तो कुछ नहीं, नॉर्मल सी चीज़ें देखते ही आप पता लगाओगे। ठीक है मेरे भाई, ये देखना अब आप क्या करना है इसके अंदर। टेंस चार्ट में कुछ नहीं होता मेरे भाई, जैसे क्या आ गया कि सर डू या डज आ जाता है हमारा, किस में चेंज हो जाएगा मेरे भाई कि सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीधा सीधा आप लगा देना वोज या वर में हमारा ये चेंज हो जाएगा। ठीक है बात कि सर बिल्कुल सही बात है। क्या सही बात है कि सर नहीं बात है, क्यों, क्योंकि ये देखो मेरे भाई, ये हमारी वोजवर तो कौन सी प्रॉपर्टी है कि सर वोजवर तो हमारी पास्ट वाली पहले डिड आता है, तो हमने इसका अगर डू डज लिया है तो हम पास्ट वाले का भी तो डिड लेंगे ना। मतलब कहने का ये है कि प्रेजेंट वाला हमेशा पास्ट में चेंज होता है। ये है आपका डायरेक्ट, ये है आपका इनडायरेक्ट वाला केस। ठीक है, तो वोज वर सर किस में चेंज होगा, तो देखो इज एम और अगर आर आ जाए आपका, वो आपका चेंज हो जाएगा मेरे भाई वोज या वर में। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं तो हैज़ और हैव किस में चेंज होंगे मेरे भाई, बताओ देखिए आप लोग कि सर हैज़ और हैव जो है वो आपके किस में चेंज होने वाले हैं। तो सर आप सीधा सीधा बोलोगे कि सर हैज़ और हैव अगर हमें मिल जाता है तो सीधा सीधा चीज़ है कि सर वो हैड में चेंज हो जाएगा, और अगर हमें हैड मिल जाता है तो हेड किस में चेंज हो जाएगा भाई मेरे, तो हेड जो है वो आपका हेड बीन में चेंज हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो ये रही आपकी पहली वाली चार्ट कि सर दूसरा, तो देखो भाई दूसरा ही बात करेंगे, क्यों बात नहीं करेंगे, दूसरे के ऊपर भी तो बात करना है। अब दूसरा बात है इन्हीं का, अब ये वाले हैं ये यहीं पे आ जाएंगे मेरे भाई, जैसे डिड आ जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद आपका वोज वर आ जाएगा, उसके बाद में आपका हेड आ जाएगा, और उसके बाद में आपका जो है हेड बीन आ जाएगा मेरे भाई कि सर ये किस में चेंज हो जाएंगे। तो देखो भाई मेरे, डिड किस में चेंज होगा कि सर डिड जो है हमारा हेड में चेंज हो जाएगा। वोज वर किस में चेंज होगा कि सर हेड बीन में चेंज हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई,
अब मेरे को ये बताओ हेड किस में चेंज होगा, हेड बताओ मेरे को किस में चेंज होगा। कि सर हेड जो है वो किसी में चेंज नहीं होगा, हेड जो है हेड का हेड में ही रहेगा। ठीक है, तो सर आपने यहाँ क्यों चेंज कर दिया, तो भाई मेरे ये चेंज नहीं हुआ। मैं आपको यही चीज़ देखना चाह रहा था कि आप गलती पकड़ते हो या नहीं पकड़ते हो। यहाँ पे जो है हैज या हैव प्लस बीन है मेरे भाई, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था कि हेड चेंज नहीं होता है। तो अगर हेड चेंज नहीं होगा तो सर हेड का हेड रह जाएगा, और हेड बीन का क्या रह जाएगा, सर हेड ही चेंज नहीं होता तो हेड बीन का भी हेड बीन ही रह जाएगा। ठीक है भाई मेरे, तो इसको आप लोग करेक्ट लिखना। ठीक है, वो मैं देख रहा था आप लोगों का क्या है क्या नहीं है सीन। ठीक है मेरे भाई, तो ये है सिर्फ आपके 2 टेंस के चार्ट है। इसके बाद मोडाल प्रॉपर्टी है, मोडाल में अपन ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, इसके अंदर जो आपके आते हैं 4 ही मॉडल आते हैं, 4 या 5, उसके अलावा नहीं आते मेरे भाई। ठीक है, तो इनको क्या फिर से रिवीजन करो, इसका क्या बोला है अपन ने, डू डज किस में चेंज होगा, डिड में। अगर ऐसे याद ना रख पाओ तो देखो डू और डज में दोनों में डी आ रहा है, तो डिड में भी क्या आ रहा है, डी आ रहा है मेरे भाई। उसके बाद में देखो इज एम आर, तो इज एम आर आ रहा है मेरे भाई। तो एक चीज देखो, इज एम आर वोज वर, सीधा सीधा पता लगता है। ये चीज याद रखना, सिंगुलर को सिंगुलर के साथ में बदलना है, प्लूरल को प्लूरल के साथ में बदलना है। उसके बाद में हैज हैव, हेड में चेंज हो जाएगा। देखो सर हैज से हैव बना, हैज से हेड बन गया। ठीक है, हैज हैव प्लस बीन अगर आ जाए तो हेड बीन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, डिड तो सर हेड में चेंज होगा, वोज वर हेड बीन में चेंज होगा, हेड का हेड और हेड बीन का हेड बीन। आपको याद कितना सा करना था मेरे भाई, कि सर डिड और वोज का ही तो याद करना है, हेड और हेड बिन। ये देखो वोज वर बड़े बड़े हैं तो इसके अंदर हेड बिन बड़ा है, डिड छोटा है तो हेड है। ठीक है भाई मेरे, इसके अंदर आपको पता है हैज और हैव जो है वो हेड बिन में और हेड में चेंज होने हैं, ये आप लोगों को पूरा सा पता है। मतलब आपके 2 और 2 4 चीज़ें याद करनी है, बाकी तो आपका हेड और हेड बिन में ही चेंज हो रहा है ना मेरे भाई। तो ये चीज़ें तो आपको भी याद करनी ही पड़ेंगी। अभी उसके बाद देखो मैं आपको मोडाल प्रॉपर्टी भी बता देता हूँ मेरे भाई। ठीक है, तो मोडाल प्रॉपर्टी क्या होती है, आप लोगों की मोडाल प्रॉपर्टी को भी आप समझिएगा। इसके अंदर क्या होता है, अगर आपको देखो कैन मिलता है ना मेरे भाई, तो कैन आपका किस में चेंज होगा, तो कैन आपका मेरे भाई कुड में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा मेरे भाई, कैन जो है वो आपका कुड में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, कुड में चेंज हो जाएगा मेरे भाई। मे जो है आपका वो किस में चेंज हो जाएगा, सर मे जो है हमारा माइट में चेंज हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद में आपका जो सेल है वो किस में चेंज हो जाएगा मेरे भाई, शुड में चेंज हो जाएगा। कि सर बिल्कुल ठीक बात। उसके बाद में आपका जो विल है वो किस में चेंज हो जाएगा, कि सर वो हमारा वुड में चेंज हो जाएगा। उसके बाद बात करें अपन, ठीक है, तो कैन कुड में चेंज हो गया, मे माइट में चेंज हो गया, सेल शुड में चेंज हो गया। उसके बाद में आपका विल जो है वुड में चेंज हो गया। उसके बाद में एक बार आपका सवाल आया था किससे मेरे भाई, माइट से सवाल आ गया था कि सर माइट किस में चेंज होता है, MIGST। तो माइट आपका किस में चेंज हो जाएगा भाई मेरे, ये आपका चेंज हो जाएगा हेड टू के अंदर। ये थी आपकी मोडाल प्रॉपर्टी। आज तक इन्हीं से सवाल आए हैं आपके, इसके अलावा सवाल नहीं आए मेरे भाई मोडाल्स। इसके अलावा सवाल आज तक तो आया नहीं है, अगर इन फ्यूचर आ जाए तो अलग बात है, लेकिन अभी तक आप लोगों के सवाल आया नहीं है। आप लोगों की क्या SSC लेवल तक सवाल नहीं आया है, इसके अलावा कोई भी कॉन्सेप्ट पे अगर आता है तो वो सभी के लिए नया होगा मेरे भाई। लेकिन उसके अंदर भी ये है, अगर आप टेंस चार्ट बना लोगे तो आसानी से निकाल दोगे उसको भी। ठीक है, बाकी आपके इनसे बाहर सवाल नहीं जाना है। एयरफोर्स वालों के तो ये तो मैं लिख के दे सकता हूँ मेरे भाई। ठीक है, तो इनका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लो, नोट करना है तो नोट करो मेरे भाई। जो भी आप लोगों को करना है इसका फटाफट से, जो भी करना चाहते हो फटाफट से करो मेरे भाई। कर लिया होगा भाई लोगों आपने फटाफट से, है ना। तो चलिए इसको हटा देते हैं अब। देखो नोट्स बढ़िया बनाना मेरे भाई, कहने का मुद्दा इतना सा है, क्योंकि ये नोट्स जो है आपके पास में हमेशा रहने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि आज है कल नहीं है। ठीक है, ऐसे नोट्स भी ऐसी जगह भी मत बनाना कि आप लोगों को ढूंढने से भी ना मिले, फिर आपको 1-2 घंटा इनको ढूंढने में लग जाए कि सर हमने ऐसे ऐसे जगह नोट्स बनाए थे लेकिन मिल नहीं रहे अभी। ठीक है, तो वो चीज़ भी मत करना आप लोग। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए अब अपन क्या पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर पढ़ने वाले हैं सर टाइम चार्ट। क्या पढ़ने वाले मेरे भाई, टाइम चार्ट। ठीक है, कि सर बिल्कुल अभी हम यही पढ़ेंगे टाइम चार्ट। टाइम चार्ट के अंदर क्या पढ़ना होता है मेरे भाई, जैसे आपको जो है क्या मिल जाएगा, टुडे मिल जाएगा। क्या इसको टुडे बोलते हैं क्या, बताना जरा इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होता है मेरे भाई। तो इसको जो है टुडे नहीं बोला जाता है, इसको बोला जाता है टडे। ठीक है, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसको जो है टडे बोला जाता है मेरे भाई। तो अगर टुडे मिल जाए आपको, लेकिन अपन नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, टुडे ही बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपको टुडे मिल जाए तो आप इसका क्या बोलेंगे कि सर टुडे अगर मिल जाएगा तो हम इसको चेंज कर देंगे दैट डे में।
ठीक है। अगर आपको टुमारो मिले तो इसको आप क्या कर दोगे कि सर द नेक्स्ट डे में। ठीक है, कुछ नहीं है भाई, शब्दों का खेल है। अगर आपको यस्टरडे मिल जाए कि सर यस्टरडे मिल गया, आप इसको किस में चेंज कर दोगे, द प्रीवियस डे में मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई। अगर आपको मिल जाए देयर, आप किस में चेंज कर दोगे, हियर में मेरे भाई। ठीक है सॉरी। अगर आपको कम मिल जाए, किस में चेंज कर दोगे मेरे भाई, कि सर कम मिल जाएगा, गो में चेंज कर देंगे हम। ठीक है। उसके बाद में आपको अगर हेंस मिल जाए तो आप किस में चेंज कर दोगे, थेंस में चेंज कर दोगे या नहीं कर दोगे मेरे भाई, कि सर बिल्कुल से कर देंगे हम सॉरी भाई। ठीक है। उसके बाद में अगर आपको आफ्टर मिल जाएगा, किस में चेंज कर दोगे मेरे भाई, कि सर बिफोर में चेंज कर देंगे आप। ठीक है। उसके बाद में अगर आपको मिल जाए कि डे आफ्टर टुमारो, तो आप क्या करोगे कि सर डे आफ्टर टुमारो अगर हमें मिल जाएगा तो हम सीधा सीधा करेंगे द डे आफ्टर द नेक्स्ट डे, क्योंकि देखो द नेक्स्ट डे तो लिखा हुआ है टुमारो के लिए। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद में आप क्या कर दोगे, दिस अगर मिल जाए आपको तो क्या करोगे मेरे भाई, कि सर दिस का अगर हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे दैट। ठीक है। कितने लिखे हैं हमने, कि सर हमने सीधा सीधा लिखा है टुडे का हमने लिखा है दैट डे। ठीक है। टुमारो का हमने लिखा है द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का हमने लिखा है द प्रीवियस डे मेरे भाई। उसके बाद में हमने लिखा है देयर का हियर, कम का गो, हेंस का थेंस लिखा है मेरे भाई। ठीक है। अगर आपको इसके अंदर हेंस का थेंस लिखा है, आफ्टर का बिफोर लिखा है मेरे भाई, उसके अंदर हमने दिस का क्या लिखा है, दैट लिखा है। ठीक है। अगर आपको इसके अंदर मिल जाए फ्रोम मिल जाए तो क्या करोगे मेरे भाई, अगर आपको क्या मिल जाए, फ्रोम मिलेगा तो सर हम सीधा सीधा लिखेंगे टू। क्या लिखेंगे, फ्रोम मिलेगा तो लिखेंगे हम सीधा सीधा टू लिख देंगे मेरे भाई। और अगर आपको मिल जाए नाउ, तो नाउ का आप क्या लिख दोगे मेरे भाई, देन लिख देंगे। ठीक है। ये तो थी सिर्फ और सिर्फ आपकी चीजें टाइम चार्ट की। ठीक है। कुछ नहीं है इसके अंदर। देखो टुडे को क्या बोलते हैं हम, आज के दिन यानी दैट डे यार। टुमारो को आने वाला कल है तो द नेक्स्ट डे हो गया। यस्टरडे यानी जो बीत गया वो, तो द प्रीवियस डे। देयर, हियर देयर बोलते हैं ना अपन। कम का गो, आ जाओ चले जाओ। हेंस का थेंस हो गया मेरे भाई। आफ्टर बिफोर, दिस दैट, फ्रॉम का टू, नाउ का देन। अगर आपको इसके अंदर मिल जाए, चलो पहले इसको लिखो आप, दो और रह गए हैं। अब वो दो यहाँ लिख नहीं सकता हूँ, दिखेंगे नहीं, और यहाँ लिखता हूँ तो जगह थोड़ी सी छोटी पड़ जाएगी मेरे भाई। ठीक है। तो आप इसको पहले लिख लो। उसके बाद में कुछ नहीं है, उनके अंदर बहुत छोटे से हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट से। ले लिया मेरे भाई। चलिए तो यहीं पे लिख देता हूँ मैं अब इसको। ठीक है। दो ही बचे हैं आपके, और वो दोनों ऊपर वाले से रिलेटेड ही है। ठीक है। एक बार सवाल में आ गया था ऐसा, तो बच्चे घबरा गए थे उसको, तो आप लोग ना ही घबराओ, इसीलिए आप लोगों को बता दे रहा हूँ। क्या है मेरे भाई, कि इसके अंदर आता है डे आफ्टर टुमारो। क्या आ जाता है मेरे भाई, डे आफ्टर टुमारो। ठीक है मेरे भाई। ठीक है। और एक आ जाता है आपका डे बिफोर यस्टरडे। ठीक है मेरे भाई, कि सर बिल्कुल ठीक बात। अब इसका चेंज किस में करेंगे, कि सर डे आफ्टर टुमारो है, तो हमने ऐसा पढ़ा है टुमारो के लिए, हमने क्या पढ़ा है कि सर टुमारो के लिए हमने पढ़ा है द नेक्स्ट डे। और अब इसके अंदर आ गया कि सर डे आफ्टर टुमारो, तो इसके अंदर कुछ नहीं मेरे भाई। डे आफ्टर टुमारो को सीधा सीधा डे आफ्टर द नेक्स्ट डे। ठीक है। बस इतना सा ही चेंज करना होता है, यहां पे भी दा लगा देना, द डे आफ्टर द नेक्स्ट डे। ठीक है। और यहां पे अगर आ जाए तो द डे बिफोर द प्रीवियस डे, बिफोर द प्रीवियस डे मेरे भाई। ठीक है। तो ये आपका हो गया पूरा का पूरा, आपका जो है टाइम चार्ट एकदम से कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर और कुछ नहीं बचा मेरे भाई आप लोगों का। ठीक है। अब बोलोगे कि सर हमें एग्जाम्पल करो, भाई मेरे एग्जाम्पल तो मैं आपको बहुत सारी करवा सकता हूँ। ठीक है। यहीं पे बना बना के आपको एग्जाम्पल दे दूंगा मैं। बहुत सारी बुक्स भी रखी हैं हमारे पास में, कोई दिक्कत नहीं है, बुक्स से भी आपको करवा देंगे, क्योंकि हम हमेशा अपडेटेड कंटेंट ही रखते हैं। लेकिन बुक से करवाने का मतलब ये हो गया कि भाई मैं आपको बताता जाऊँगा, आप लोग करते जाओगे, वो कोई बेनिफिशियल नहीं होगा। ठीक है। आप इसके 10-15 सवाल लगाना, आपके पास में बुक नहीं है तो बता देना, मैं आपको बुक की भी PDF जो है बनवा के भिजवा दूंगा।
ठीक है, उसकी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। बाकी आप लोगों ने अगर ये 2 चार्ट और ये मॉडल प्रॉपर्टी रट ली ना मेरे भाई, भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, खुले बेमन से जाना आप लोग, थाक से। आप लोगों का 1 नंबर कहीं नहीं जाने वाला। कितना नहीं जाने वाला मेरे भाई? 1 नंबर आपका कहीं पे नहीं जाने वाला। मतलब आप सीधा सीधा समझिए कि 1 नंबर आपका और तैयार हो गया है। तो हमने 2 क्लासेज में कितने नंबर तैयार कर लिए मेरे भाई? 1 + 1 यानी 2 नंबर हमने तैयार कर लिए 2 दिन में। ठीक है मेरे भाई। अब कल है आपका संडे, तो कल हम पढ़ेंगे भाई मेरे वोकेब। बहुत से बच्चे वोकेब के लिए कमेंट कर रहे थे कि सर वोकेब कहाँ से पढ़े। तो भाई मेरे वोकेब के लिए सीधा सिंपल फंडा मैं बताऊँ आपको, तो वोकेब का सीधा सिंपल फंडा यही है मेरे भाई कि मैं आपको बिल्कुल से तैयार करवाऊंगा वोकेब, डरने वाली बात नहीं है। एवरी संडे हम वोकेब ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो घबराने का कोई इशू नहीं है, वोकेब भी आपकी कल होगी, वोकेब की क्लास भी आपकी कल होगी, उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े। बाकी क्लास को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे भाई, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बता देना। बाकी PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है मेरे भाई। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, और अगर कोई भी इंप्रूवमेंट चाहिए तो मेरे भाई बता देना, ठीक है। चलिए भाई, बाय बाय, गुड बाय।